नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो हमारा चैप्टर है वो मैथ का है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम यानी आयतन, सरफेस एरिया यानी जो सतह होता है, विशेषकर सतह। जैसे आप लोग समझिए कि ये हमारा सतह है, ठीक है, ये सतह है, ये सतह, ये सतह, यानी सतह तो आप लोग जानते होंगे। विशेषकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये सतह, सरफेस जो होता है सतह होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम है, हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे कि वॉल्यूम क्या है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसा बच्चा आता है जो समझ नहीं पाता है वॉल्यूम क्या है, कैसे है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई गोला हो या कोई बेलन हो, उसको उस मटेरियल को गला करके कुछ गोलियां बनाई जाती है। तो बताइए कि जो गोलियां होगा प्रत्येक का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा अगर आकार सेम हो, ठीक है। तो ऐसा निकालने के लिए उसमें क्या बराबर करना पड़ेगा? तो आयतन बराबर करना पड़ेगा। और आयतन किसे कहते हैं? यानी जिस मटेरियल से वो चीज बना होता है गोला, उस वो मटेरियल जो होता है वो मटेरियल को हम लोग आयतन कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि आयतन किसे कहते हैं, तो बताता होगा जो स्थान गिरता है उसको आयतन कहते हैं, या फिर कोई बताएगा जो बीच में जितना वो बीच में खाली स्थान रहता है उसको आयतन कहते हैं। बहुत ऐसे लोग बता देते हैं, लेकिन हम इसमें क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आयतन किसे कहते हैं और आयतन क्या है। यानी जो मटेरियल होता है वो आयतन है। जब हम किसी मटेरियल को पानी में डुबोते हैं तो वो जल कुछ विस्थापित होता है। तो कितना जल, यानी उस मटेरियल के भार के बराबर वो जल विस्थापित होता है, ठीक है। यानी उस जल का भार और जो मटेरियल जितना डूबा रहता है उसका भार जो होता है वो सेम ही होता है। तो हम देखेंगे कि आयतन, हम लोग देखेंगे कि आयतन यानी क्या है, कैसे होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जल्दी जल्दी आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये आयतन क्या है, कैसे है। आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि आयतन क्या है और किसे कहा जाता है। और इसके हिसाब से आप लोग को एक बात तो जानना पड़ेगा, ये बुक है ना, जो मटेरियल से ये बुक बना है वही आयतन है, ये समझ लीजिए। ये जो मटेरियल है, जो मटेरियल होता है वही आयतन है। अब इसी मटेरियल को हम किसी मिक्सर में काट कूट कर पतला कर दे और इसको हम कुछ और बना दे, तो जो इसका आयतन होगा वो उस चीज का भी आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि आयतन क्या है और जान गए हम लोग क्या है, ये तो जान गए। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि हमारा 8 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसमें दिया है कि 8 सेंटीमीटर का एक घन है, उसको 2 सेंटीमीटर वाले भुजा के रूप में एक घन तैयार किया जाएगा, तो कितने घन होंगे। तो हम लोग देखें कि किसी चीज को अगर गला करके बनाया जाए तो उसका आयतन सेम होता है, न कि उसका क्षेत्रफल सेम होता है। तो हम लोग केवल आयतन को ही बराबर करेंगे। तो इसमें दिया है 8 सेंटीमीटर का एक घन है और उसको गला उला कर 2-2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन तैयार किए जाते हैं। तो कितने घन बनेंगे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला का जो आयतन होगा ना, उसको गलाएंगे तो उसका आयतन, और 2 सेंटीमीटर जो भुजा वाले जितने घन होंगे तो मान लीजिए n घन होंगे, उनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखते हैं माना कि 2 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या n है, ठीक है। अब दिया है 8 सेंटी, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट आते हैं प्रश्न से।
8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन जितने होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर होंगे n, यानी जितने 2 सेंटीमीटर वाले घन बने होंगे तो उनकी संख्या हमने n माना है, उन सब का यानी इसका आयतन और जितने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन बने उन सभी का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। और आयतन क्या है ये आप लोग समझ चुके हैं, यानी आयतन क्या है, जो मटेरियल होता है ना, जो मटेरियल टोटली मटेरियल होता है वही हमारा आयतन है। आयतन कैसे बराबर होता है, तो जो मटेरियल उसी मटेरियल को गला करके उसको बनाया गया है, इसीलिए उसका आयतन बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो n जितने बने n और यह 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के आयतन। ठीक है, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर वाले भुजा यानी जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का हमारा आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का हमारा आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन, तो यानी घन का आयतन तो भुजा क्यूब होता है, और इसका जो n हो और 2 सेंटीमीटर वाले भुजा जो है उनका भी भुजा क्यूब होता है, लेकिन भुजा अलग अलग है, यानी जो एक भुजा होती है वही उसका क्यूब, सॉरी यहाँ हम क्यूब लिखे, ठीक है, भुजा क्यूब और यहाँ भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यहाँ हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, हम इसी को एल मान लेते हैं, एल क्यूब। ठीक है, क्योंकि पहले हम फॉर्मूला नहीं बताए हैं और जैसे जैसे आएगा हम फॉर्मूला आपको बताते जाएंगे किसका क्या होता है। और आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे, यानी बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लगभग सब चीज़ का फॉर्मूला याद रखे होंगे, तो हम बताते चलेंगे क्या होता है। विशेषकर आपको ध्यान देना है मेन पॉइंट पर, जैसे आयतन क्या होता है, फॉर्मूला तो आप लोग याद ही कर लेंगे, एक बार बैठिएगा टोटली फॉर्मूला याद करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो भुजा क्यूब 8 सेंटीमीटर वाले भुजा का आयतन, तो यहाँ 8 क्यूब, ठीक है, और यहाँ n है और यहाँ 2 सेंटीमीटर भुजा, तो भुजा कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब। ठीक है, और 8 का क्यूब यानी 8 गुणे 8 गुणे और 8, ये n है, और गुणे ये 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8 गुणे 8 गुणे 8, और इधर ये आएगा 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये हमारा है। कुछ लोग कहेंगे इधर कोई रखे यार बराबर है, तो इधर को इधर रख दीजिए या इसको इधर ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम इसको कटाएंगे, ये हमारा एक चला गया, 2 दूना 4, 4 गुना 8 और 8 8 खत्म, इसलिए हमारा क्या आया, इसलिए n बराबर 8 है 64, यानी कितने घन बनेंगे 2-2 सेंटीमीटर का, तो हमारे पास 64 घन बनेंगे, यानी 64 घन हमारा तैयार है। ठीक है, तो पूछ रहा है घनों की संख्या कितनी होंगी, तो 64 होगी। और इसमें शायद कुछ दिया है और बोला है कि सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी जितने घन है हमारे 64 घन है, तो 64 घनों का मिला करके जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। कैसे होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो उसका सतह होता है, पृष्ठीय यानी सरफेस, यानी सरफेस घन में कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, घन के तौर पर देख लीजिए, ये घन, ये मान लीजिए जैसा घन होता है, घन में भी 6 ही पृष्ठीय होता है और घनाभ में भी 6 ही होता है सतह। ठीक है, तो ये हम मान लीजिए ये घन है, घन और घनाभ में 6 ही होता है। इसमें 6 पृष्ठ कैसे है, तो एक ये है और एक ठीक इसके नीचे वाला एक ये है, 2 हो गया, एक ये है और इस ठीक है इसके पीछे वाला 2 हो गया।
तो 2 और 2 4, अगर एक ये है और एक ये है 6, तो हमारा 6 सतह इसमें होता है। और जितना सतह हमारा ये घनाभ में होता है उतना ही घन में ही होता है, ठीक है। अब हमको निकालना है यानी जो 64 जो घन है, यानी 64 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना घन बन रहा है, 64 घन बन रहा है। तो 64 का क्षेत्रफल निकालना है। 64 का क्षेत्रफल यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 64 घन बन रहा है, तो 64 घन का क्षेत्रफल 64 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 64 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चूंकि 64 को घन है तो सबसे पहले हम 64 को लिख दे रहे हैं और प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक का यानी एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं कि ये 64 गुणे 6 गुणे भुजा, यानी 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घन बन रहे हैं। तो भुजा हमारा कितना होगा 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 64 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 2। टोटल हम इसको गुणा करें 64 गुणे ये 6 दूना 12 दूना 24, और इसको गुणा कर देना है, ठीक है। 24 होगा 96, 9 24 छके 24, 6 दूना 12 13 14, और 14 में 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी हो गया हमारा 144 और 9 144 और 9 153 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी हम देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को गलाकर 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाया जा सकते हैं। तो हम क्या बराबर होगा, तो आयतन बराबर होगा। आयतन का मतलब वो मटेरियल जो मटेरियल से घन बना है, ठीक है। तो उस मटेरियल को गला दिए हम, तो 8 सेंटीमीटर वाले आयतन जो घन है उसका आयतन भुजा क्यू, और 2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे, तो हम मान लिए हैं n घन बनेंगे। तो n गुणे भुजा क्यू, तभी तो n घन बन रहे, तभी तो इसका दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हमें क्या मिला है n, यानी n कितना होगा, तो 64 घन होंगे, यानी 64 हमको 2-2 सेंटीमीटर वाले घन मिलेंगे। अब 64 घन का दूसरा क्वेश्चन यानी हमसे कर दिया है कि 64 घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक का होता है यानी एक जो घन है उसका 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 64 घन का पहले ही 64, एक का तो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 64 और 6 और कितना भुजा वाले यानी 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई निकाले। तो सबसे गोला तो आप लोग समझते हैं, गोल चीज जो होता है, गोल एक पिंड गोला यानी गेंद की तरह, लेकिन वो क्या है मटेरियल जो है ठोस है, ठोस गोला है, खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। जैसे गोली टाइप का है, बड़ा सा गोली टाइप के, या कह दीजिए किसी एलिमेंट का गोला जो बीच में खोखला ना हो, ठीक है, वही गोला होता है, ठीक है। खोखला गोला बोलेगा तो ये पहले ही बोल देगा कि ये खोखला गोला है। और उसी को गलाकर एक बेलन बनाया गया। बेलन यानी समझते हैं, बेलन जो एक बोतल की तरह हो, लेकिन दोनों साइड क्या हो, नीचे का सतह और ऊपर का सतह सेम हो। यानी नीचे देखिए बेलन बताइए, गोला का मतलब ये गोल, ठीक है, लेकिन ये खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है। इसको वृत्त मत समझिए, गोला का मतलब है गोल चीज, और वो पूरा खोखला नहीं है, वो भरा हुआ है, ठीक है। और बेलन कैसा होता है, तो बेलन होता है एक, ये आप लोग अक्सर देखे होंगे पाइप की तरह, ठीक है, क्या पाइप की तरह, ये हमारा है बेलन। बेलन तो आप रोटी बेलने वाला बेलन समझते हैं ना, हमारा बिहार के तो सभी स्टूडेंट समझते हैं बेलन क्या है। तो ये बेलन और उसके जो सिरा होता है पकड़कर उस दोनों को काट दीजिए, वही हो गया बेलन। तो ये समझ लीजिए एक बोतल है
इसके नीचे का सतह और ऊपर का सतह क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। हाँ ऐसा बोतल मिलता भी है पानी पीने के लिए जी। तो ये हो गया बेलन और ये हो गया गोला। तो सबसे पहले ये हम फॉर्मूला भी साइड में लिखवा देते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन बनाते वक्त लिखवा देंगे कि बेलन क्या है। यही है, देखिए जैसे ये है बोतल, ठीक है, ये है बोतल और जो इसका ये नीचे का सतह है वही सतह ऊपर का है, ठीक है। जो नीचे का सतह ऊपर का सतह सेम है, इसे भी इसकी तरह सेम है, वो जो बेलन कहा जाता है उसी को, ठीक है। और हम अब आते हैं अपने पॉइंट पर, यानी कैसे, ठीक है। तो अब जो दिया है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सबसे पहले उस गोला को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं, सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख देते हैं यानी गोला के बारे में। तो गोला का जो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं, लेकिन उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी गोला का वक्र पृष्ठीय, क्योंकि वो वक्र टाइप का ना है, आप काटिएगा तो एक ऐसे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा, ये हमारा क्या है, वक्र टाइप का है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय, इसलिए इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो इसका होता है 4πr²। ये गोला का जो आयतन होता है, ठीक है, जो आयतन वो होता है 4/3πr³। आयतन आप लोग जानते हैं जो मटेरियल है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं दिया है। आर क्या है, तो आर त्रिज्या है, किसी भी गोला में एक त्रिज्या होगा ही। और हम लोग एक देख लेते हैं, ये दो ही फॉर्मूला काफी है, पूरा आपका जो ये आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जितना क्वेश्चन है बन जाएगा। और एक होता है क्या, तो बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए हम यहाँ आपको बनाते हैं बेलन, ठीक है। ये हमारा बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये बेलन जो तैयार है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसके सतह का क्षेत्रफल, तो हमें एक ऐसा सतह भी तो मिलता है, यही ना सतह है जी, साइड वाला सतह। और ऊपर का ये जो है, जो हम दिखाए थे आपको बोतल, जैसे देखिए ये हमारा डब्बा जो है, ये जो है सतह है, ठीक है। और फिर ये नीचे का और ये फिर ऊपर का, तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रहेगा, तो ये होता है, ठीक है। इसका होता है 2πrh, ठीक है, इसका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसी बेलन का जो पूर्ण पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कहेगा। तो सबसे पहले ये साइड वाला है, तो साइड वाला का फॉर्मूला होता है 2πrh और प्लस इसका, अब देखिए दोनों का जो सतह है, इसका सतह और इसका सतह दोनों का सेम ही होता है। तो इसका एक हो गया नीचे का πr², एक वृत्त टाइप का रहता है ऐसा ऊपर, और एक नीचे ऐसा, तो दोनों सतह है तो वृत्त टाइप का होता है। तो वृत्त टाइप का होता है उसका क्या होता है, तो एक इसका πr² और एक ऊपर का πr², ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 2πrh और ये πr क्या 2πr²। इतना ही आपको समझने के लिए, ये सतह का 2πrh और ऊपर का और नीचे का दोनों वृत्ताकार होता है, तो अलग अलग πr² यानी 2πr²। अब कुछ लोग इसको शॉर्ट में कर देते हैं, 2πr कॉमा ले लो तो h+r बचेगा, कोई जरूरत नहीं, इतना रखिएगा। या फिर अगर सॉल्व करना हो क्वेश्चन को तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए ये बहुत बढ़िया है, 2πr है, समझने के लिए भी, याद करने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2πr h+r हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो दिया है कि एक गोला है जिसको पिघलाकर बेलन बनाया गया है, तो बेलन में हाइट भी तो होता है, यही तो है हमारा हाइट, इस सतह से लेकर इस सतह,
क्या है, हमारा हाइट है, यानी बेलन बेलन जो है कितना ऊंचा है, तो वही हमारा हाइट। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया, उसका हो गया। तो अब निकालते हैं कि जो हमारा बेलन है, जिसको गला कर एक बेलन बनाया गया है, तो दोनों का क्या सेम होगा। जब भी गलाने के बाद आ जाए, कहेगा इस रूप से उस रूप में रूपांतरित कर दिया गया, तो हमारा आयतन सेम होगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आयतन, यानी यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, यहाँ लिखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या, तो इसका आयतन, यानी ये क्या है, तो बेलन, तो बेलन का आयतन। ठीक है, अच्छा बेलन का आयतन का तो हम फॉर्मूले आपको नहीं लिखवाए, इसका भी लिखवा देते हैं। इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। ठीक है, तो हमको देखिए इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसी को पिघलाकर बनाया गया है हमारा बेलन। तो दोनों का क्या सेम होगा, तो आयतन सेम होगा। तो दोनों का यानी गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों का बराबर होगा आयतन। ठीक है, तो दोनों का हम बराबर कर दिए। ठीक है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला यहाँ लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि एच निकाले, यानी क्वेश्चंस में पूछा है, क्वेश्चन में कि उसका एच निकाले वो कितना ऊंचा है। ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई निकालना है, तो वो बेलन की ऊंचाई हम निकाल रहे हैं। ये 4/3। अब देखिए पाई से तो पाई खत्म, 4/3 आर क्यूब इसमें बचा और इसमें बचा आर स्क्वायर एच। अब देखिए चूंकि दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, ना कि सेम है, तो इसको हम R1 इसको R2 हम मान के चलते हैं। ठीक है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो जो गोला है उसकी त्रिज्या दिया है 4.2, तो 4/3 गुणे इसका दिया है 4.2 के क्यूब, और इसका आर स्क्वायर यानी कितना 36 यानी 6 स्क्वायर गुणे एच, एच को हमें निकालना है। तो ये हमारा हो गया 4/3 और गुणे इसको 3 हाली यानी 4/2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बराबर 36 गुणे एच। अब हम इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है, सॉल्व करें, आगे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यानी ये हमारा हो गया 3 और 4.2 को कटा देंगे तो हमारा कितना हो गया, यानी 1.4, 14 3 42 पॉइंट में तो 1.4। ठीक है, और क्या बच रहा है, ये हमारा है 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2, ये 36 नीचे आ जाएगा। अब ये यहाँ एच रह गया। ठीक है, तो अब कहते हैं 4 9 36 9 हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं हम 3 3 का 9 और इसको 14 3 42 यानी 1.4, फिर इसमें कर देते हैं यानी 1.4। तो हमारा क्या क्या बचा 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1. एच को इधर हम ला लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, अब इसी को गुणा कर देना है। ठीक है, और आप लोग हटा भी सकते हैं दशमलव से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा भी सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा हटा ही दीजिए, बेहतर रहेगा। तो 14 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, नीचे हो गया 3 गो 0, 3 दशमलव हटा 3 गो 0 बैठ गया। ठीक है, अब इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 14 में 14 से गुणा किए तो 196 गुणे 14, अब नीचे तो है ही 3 गो 0, अब इसमें गुणा कर दिए तो 14 6 84 हो गया, और 14 9 126 और 8 26 और 8 134, तो इसका 13 हाथ में बचा, और ये 14 या 13 27। ठीक है, और इसमें 3 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा 2.744। तो हमारा हाइट कितना आ गया, इसलिए h बराबर 2.744।
सेंटीमीटर हमारा हाइट हो गया। इतना हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और हाइट ही निकालना था और हमारा हाइट आ गया। और चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम आते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन पर, यानी तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं, ठीक है जी सर। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया है, ठीक है। तो इस नए घन की क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दे दिया है। पहला की भुजा और दूसरा लिखा है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है दिया है कि 3 घन है, 3 घन है, घनाभ नहीं है, 3 घन है। और घन में सभी जितने जो घन है उनकी जितनी भी भुजाएं होती है सब आपस में बराबर होती है, ठीक है। देखिए बहुत ऐसे बात है कि पहले फॉर्मूला लिखवाओ, उसके बाद ये जानो वो जानो, नौटंकी छोड़िए, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताते चलेंगे कि उसमें कौन क्या है और क्या होता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 3 घन है और तीनों घनों को मिलाकर एक बड़ा सा घन बनाया गया है, यानी तीनों जो घन है तीनों घनों को पिघला दिया गया है और एक बड़ा घन बनाया गया है। उस बड़े जो घन है उसका हमें निकालना है पहला भुजा और दूसरा निकालना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले जो 3 घन है उनके बारे में जानते हैं, जिनकी प्रत्येक यानी जिनकी भुजाएं दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक घन हमारा दिया है, ठीक है, ये है हमारा एक घन। ठीक है, दूसरा भी घन तैयार इसी में कर दिया है। ये हमारा हो गया दूसरा घन और हमारा ये हो गया तीसरा घन। सॉरी थोड़ा सा हमको फिगर बनाने नहीं आता है, लेकिन जैसे तैसे बना देते। ये 3 घन है और इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया। तो ये मान लीजिए ये हमारा बड़ा घन यहाँ बना है, ठीक है। आयतन बराबर होगा ना इसका? हाँ आयतन बराबर होगा। इन तीनों घनों को मिला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। तो एक घन जो है इसकी भुजा है 3, यानी इसमें घन की सारी भुजाएं क्या होती है बराबर। तो इसमें प्रत्येक भुजा जो होगी कितनी 3 होगी, ठीक है। और ये है 4, यानी इसकी जितनी भुजाएं होगी कितनी 4 4 4, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है। ओके। और इसका जो दिया है 5, यानी ये जितनी भी इसमें भुजाएं हैं इसमें 12 भुजाएं होती है और ये 12 का जो भुजा होगी प्रत्येक 5-5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। 12 भुजाएं होती है तो 12 जगह 4 4 12 जगह 5 5 लिखे, ये जरूरी नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रत्येक की भुजा बराबर होती है। तो हर एक 3 सेंटीमीटर ये पहला घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा 4 4 और इसकी ये घन हमारा पहला, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा। अब इन तीनों को मिला करके यानी तीनों को गला करके एक बड़ा घन बनाया गया। ये हमारा बड़ा घन तैयार है। इसकी भुजा को हम यहाँ लिख देते हैं। माना कि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बराबर L सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसको L मान लिए हैं तो इसमें प्रत्येक L होगा, सब L होगा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं L, यानी इसमें प्रत्येक भुजा क्या होगा L सेंटीमीटर होगा। तो इन सबको गला करके ये जो है बड़ा घन बनाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इन तीनों को आयतन निकाल कर जोड़ दे और इसका आयतन निकाले तो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको समझ ही लिए हैं। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन से उस पर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको बताते हैं
यहाँ सीधे लिखते हैं क्या, तो आप लोग घन का आयतन तो पहले निकाले। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू। तो भुजा क्यू जो होता है, अब यहाँ लिखते हैं सीधे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से जब लिखे हैं तो इसका आयतन जोड़ इसका आयतन जोड़ इसका आयतन बराबर इसका आयतन, क्योंकि तीनों को पिघला करके बनाया गया है, तो इसमें से प्रत्येक का आयतन निकाल कर जोड़ दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए। हमारा आयतन आ गया। तो जो इसका आयतन है उसको निकालते हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसे यानी पहले वाले घन की भुजा जोड़ दूसरे वाले घन की भुजा जोड़ तीसरे वाली, या तो हम लिख देते हैं R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस, अच्छा इसमें एक काम करते हैं, R न लिखा, R तो त्रिज्या का ना संकेत है, हम इसमें L1 L2 लिख देते हैं। L1 L2 यहाँ लिख देते L3 का क्यूब बराबर, ये बड़ा सा है तो बड़ा सा है तो एक काम करते हैं, इसको केवल L ही रहने देते हैं। तो इन तीनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा, तो यानी इसको हम L माने हैं तो इसके आयतन के बराबर, ठीक है। तीनों को पिघलाकर हम प्रत्येक की भुजा L1 यानी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इधर तो लिखते हैं L1 बराबर कितना है 3, यहाँ जो है L2 बराबर कितना है 4 और यहाँ L3 बराबर कितना है 5। हमारा ये बड़ा L है, इस बड़े L को निकालना है, तो हमें L1 का क्यूब प्लस L2 का क्यूब प्लस L3 का क्यूब बराबर जो है L यानी बड़ा वाले जो घन है उसकी आयतन के बराबर, क्योंकि तीनों को पिघला कर बनाया गया है और एक बड़ा घन है तो तीनों का आयतन का जोड़ बड़े आयतन के बराबर होगा। उम्मीद है आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। तो कोई ठीक है, आगे चलते हैं। L1 यानी 3 है तो 3 का क्यूब प्लस L2 4 है तो 4 का क्यूब प्लस L3 5 है तो 5 का क्यूब। बड़े वाले जो घन है उसकी हम भुजा को L माने हैं तो उसका आयतन जो है L क्यूब, ठीक है। और इसको निकालते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 जोड़ 4 गुणे 4 गुणे 4 जोड़ 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर यहाँ L क्यूब। तो इसका कितना होगा 3 3 9 9 3 27 जोड़ 4 चौका 16 चौका 64 जोड़ 5 25 25 125 यह L क्यूब, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए 5 4 9 7 16 और ये हो गया 6 2 8 8 2 10 1 11 और 1 1 2 बराबर L क्यूब। इसलिए L बराबर हमारा क्या होगा क्यूब और 216, इसका हम निकालेंगे क्यूब रूट तो कितना होगा हमारा 6 सेंटीमीटर हमारा इसका भुजा होगा। तो हमारा सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ, ठीक है। पूछ रहा है कि भुजा क्या होगा, जो बड़ा जो घन तैयार हो रहा है उसकी भुजा क्या होगी, तो 6 सेंटीमीटर उसकी भुजा होगी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इस बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो ये होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया 6 और इसकी भुजा कितनी आई है तो 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 सबका गुणा करेंगे तो फिर हमारा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हमारा हो गया। यानी जो पहला क्वेश्चन था हमारा 6 आया है और दूसरे में आया है हमारा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर वो देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई यानी 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या दिया है कि एक घनाभ बनाना है और उस घनाभ को बनाने के लिए हमें चांदी के सिक्के से बनाना है।
कुम्हार तो ये जो है बनाता है मिट्टी के, इसमें चांदी का सिक्का दिया है। चलिए तो एक जो घनाभ को बनाना है, किसे बनाना है? चांदी के सिक्कों से। और जो चांदी के सिक्के हैं उनका व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। तो इससे हमको त्रिज्या मिल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या कितना होता है 1.75 का आधा होगा त्रिज्या। और जो दिया है 2 mm मोटाई। सिक्के तो हम लोग देखते हैं ये कितना मोटा होता है, तो ये 2 मिलीमीटर उसका मोटाई दिया है। ठीक है, तो मोटाई हमको मालूम चल रहा है और व्यास जो दिया है इससे हमको त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया है सबसे पहले देख लेते हैं। जो घनाभ बनाना है हमको, आयाम का घनाभ बनाना है, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। और जो सिक्का है, सिक्के तो आप लोग मोटाई जो होता है सिक्के में मोटाई होती है। ठीक है, तो जिसमें हमको मोटाई मिल गया, हाइट मिल गया, वो क्या हो गया? बेलन हो गया। और केवल उसमें अगर व्यास दिया रहे, मोटाई न दिया हो रहे, तो क्या रहेगा? ब्रीथ, वो एक सर्किल रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें मोटाई दिया है तो वो क्या हो गया? बेलन। यानी मोटाई का मतलब उसमें थोड़ा सा हाइट है। सिक्का आप लोग देखे होंगे उसमें थोड़ा हाइट है, मोटाई है उसकी थोड़ी सी, वही हमको वो क्या बताता है? एक बेलन को बताता है। ठीक है जी सर। तो कितने सारे सिक्कों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाएगा, ये बात ये क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं। ठीक है, क्या माने? तो यहाँ लिख देते हैं, माना कि चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर n। ठीक है, चांदी के सिक्कों की संख्या n हम मान लेते हैं, कि हमको तो मालूम है ये कितने सिक्के हैं, तो वही सिक्कों को तो निकालना है कि कितने सिक्के, तो हम लोग मान लिए n सिक्के हैं। ठीक है, तो उसी सिक्के को गलाकर बनाया जाता है ये हमारा घनाभ। तो क्या सेम होगा, क्या बराबर होगा? क्या बराबर होगा? आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बराबर? तो आयतन बराबर, तो हम आयतन को बराबर कर देते हैं। यानी कितने हैं? n। तो आयतन यानी n सिक्कों का आयतन, यानी हम लिख देते हैं प्रश्न से, आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन बराबर जो घनाभ बनाया जाता है उसका आयतन। घनाभ बनाया जाता है उसका आयतन, बनाया जो घनाभ बनता है, यानी बनाया क्यों? यानी जो घनाभ बनता है घनाभ का आयतन। देखिए उसी मटेरियल, हम आयतन आपको बार बार बता रहे, किसी चीज को गलाकर और कोई दूसरा चीज बनाया जाता हो तो उसका आयतन बराबर होता है, क्योंकि आयतन क्या है? तो वो मटेरियल है, यानी वो मटेरियल है जिसको हम गला रहे हैं। तो उसी मटेरियल यानी चांदी के सिक्कों को गलाया जाता है, तो चांदी के सिक्के यानी उस मटेरियल का आयतन, और ये जो घनाभ बना रहा है इसका आयतन, यानी घनाभ का आयतन, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो n सिक्कों का आयतन और जो नया चीज बन रहा है वो क्या बन रहा है? घनाभ, यानी घनाभ का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो ठीक है, सिक्के कैसे? तो एक बेलन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 mm मोटाई है, यानी 2 मिलीमीटर उसकी मोटाई है। ठीक है, तो n यानी n, और सिक्के का आयतन कैसा व्यवहार कर रहा है? तो बेलन जैसा। तो बेलन का हम आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ठीक है, और इधर घनाभ का आयतन तो दे दिया है, लंबाई, चौड़ाई है और ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे h, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमारा आयतन दे दिया है पहले से ही, तो ये इसका आयतन तो यही हो गया 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 पहले से दिया है, उसी को लिख दिए। ठीक है, और हमको निकालना n, तो n गुणे पाई यानी 22/7। ठीक है, इसमें बोल नहीं रहा है तो कि हम लोग 22/7 ही लेंगे। r इसका व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर, यानी चांदी का व्यास कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा। ठीक है, तो आधा यानी 1.75/2, ये आधा हो गया, और इसका स्क्वायर, और h मतलब हाइट यानी उसकी मोटाई, उसकी मोटाई कितना है? 2 mm है,
2 mm को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में है। 1.75 सेंटीमीटर में है, 5.5 सेंटीमीटर, ये 10 दिया है, ये भी सेंटीमीटर, ये 3.5 दिया है, ये भी सेंटीमीटर में है। इसीलिए इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 2 mm यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग दिया जाएगा, यानी 10 से भाग दिया जाएगा। तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा? 2 मिलीमीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से भाग करेंगे, ठीक है जी सर। और बाकी ये दिया है, यानी 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, ठीक है। जो दिया है उसको हम लिख दिए। अब हम देखते हैं कि क्या इधर आता है। तो n गुने ये 22/7 हो गया, गुने इसको 1.75/2 और इसको 1.75/2 और ये हो गया 2/10 और इधर हो गया 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो क्या 2 से 2 कट जाएगा और कुछ मिल रहा है, यानी जितना जो कट जाएगा उसको हम कटा देंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है जी सर। तो देखिए इसको कटाएं 7 से कटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? 0.25, ठीक है। कटाते हैं तो 0.25 कैसे होता है? 1.75 में 7 से भाग दीजिए, आपको 0.25, क्योंकि 7 दूना 14 और 3 बचा, 3 पर 5, 7 बचे 35, ठीक है। ये हमारा हो गया और हमको ये बच रहा है तो यानी 11 हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बचा? n गुणे ये हो गया 11 और गुणे यहाँ 0.25 और ये इधर 1.75, ठीक है। 7.5 ये 10 इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो गया 5.5 है, इसमें 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? केवल 55 हो जाएगा। और ये 3.5 है तो 3.5 ये इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर चला गया और हम आगे देखते हैं। तो आगे बताते हैं कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा n और ये गुणा 11 हो गया और ये 0.25 और 1.75 दोनों दिया है और इसमें गुणा करेंगे तो ठीक है। 0.25 गुणे 1.75 गुणे ये हो गया हमारा 55 और ये गुणा करेंगे तो केवल दशमलव हट जाएगा और 35 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 चला जाएगा तो 35 हो गया, ठीक है। 35 जी सर। इसको और आगे देखते हैं। इसलिए n और इसको उधर करते हैं, देखते हैं कि कैसे आता है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया हमारा? 55 गुणे 35 और नीचे ये सारे 11 गुणे 0.25 गुणे 1.75, ये 11 बचे 55, ठीक है। ये 11 बचे 55 कट गया। अब 11 बचे ये 55 हो गया तो इसको थोड़ा सा और कटा लेते हैं। 11 बचे 55 और उसके बाद इसको यहाँ से कटा लीजिए 5 से 25 0.5, ठीक है जी सर। और 0.5 ऊपर हो गया तो हमारा क्या क्या आ रहा है? n बराबर हमारा आ रहा है ऊपर 35 और नीचे बचा है 0.5 गुणे सर वे नहीं कट जाएगा 75, ठीक है। कौन सा? इतना 35 से बचा है। 175। तो हम इसको फिर से कटाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कटेगा। ये हमारा हो गया 7 बचे 5, ये हो गया हमारा 0.25, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी सर। फिर इसको और कटाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 और नीचे बचा 0.5 और गुणे 0.25 जी सर। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको ले जाते हैं आगे। तो ये 5 और देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये दशमलव है तो दशमलव के बाद 1 है तो 1 यानी देखिए 0.5 है तो इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। नीचे गुणा चूंकि किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा तो 10 हो गया और गुणे 0.25 है यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें भी यानी गुणा करेंगे 100 से तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, जी वो सर। भी कर दिए, ठीक है।
तो हमारा ऊपर आ गया 5 गुणे 10 गुणे 100। 100 हमारा ऊपर क्या आ गया 5 गुणे 10 गुणे 100। 100। और नीचे हमारा क्या बचा, तो ये हो गया हमारा मिलकर 5 और ये हो गया हमारा मिलकर 25। ठीक है, जी तो ये सर। 5 से 5 गया, ये 25 चौके 100 100 है। तो 10 चौका 40, 40 यानी इसलिए n हमारा कितना आ गया 40। 40 सिक्कों सर चांदी के। 40 यानी सिक्कों की संख्या कितना आ गया हमारा 40। 40। यानी 40 सिक्कों को अगर गला करके इतने आयाम का, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इतने आयाम का अगर घनाभ बनाना है तो हमें कितनी सिक्कों की जरूरत पड़ेगी 40 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, जिनका व्यास 1.75 सेंटीमीटर हो और जो इसकी मोटाई कितना हो 2 mm। ठीक है, 2 mm। जी तो सर। चलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलिए अब हम आते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में, जो खेत है उसके एक कोने में, ठीक है, 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी को खेत के शेष भाग में, ध्यान देना यहाँ लिखे हैं कि जो खेत है उसको शेष भाग में, ठीक है, भाग में। हाँ। जी सर। यानी जहाँ से खोना गया है फिर वहाँ नहीं डाला जाएगा, जो बाकी क्षेत्र है उस पर डाला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बोला है कि शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया गया है। यस ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह कितनी ऊंची उठ गई है। यस हमने पहले फिगर बना लिया है। ठीक है, ये टोटल खेत है। क्या है? खेत। है। इस खेत के कोने से, इस गड्ढे से मिट्टी निकाला गया है यस और ये जो बाकी सतह है, यानी केवल इसको छोड़कर इस कोने के ये जो बाकी जो एरिया है उस पर मिट्टी को फैला दिया गया है। ठीक है, तो इस मिट्टी को फैला दिया गया तो निकालना है कि जब मिट्टी पूरी तरह फैल गई तो उसकी जो बाकी जो क्षेत्र है वो कितना ऊपर उठ गया है। ठीक है, यानी कितना उसका क्षेत्र उठ गया है, यानी उसकी हाइट कितनी ऊंची हो गई है। ठीक है, तो वो हमको निकालना है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। यानी फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। आपको देखिए, बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना है। यानी क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये हमारा खेत है और इस खेत के एक कोने से मिट्टी निकाल करके बाकी जो क्षेत्र है उस पर फैला दिया गया है, केवल इसको छोड़कर। तो जो बाकी क्षेत्र पर फैला दिया गया है, तो जो बाकी क्षेत्र पर फैलाएंगे तो वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो कितनी मोटी होगी वो परत हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, तो इसका आयतन, यानी गड्ढे से जो मिट्टी निकाला गया है उसका आयतन और जो फैला दिया गया है उसका आयतन, ये आयतन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमको आयतन बराबर करना है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए, यानी गड्ढे से निकाले हुए मिट्टी का आयतन और ये खेत जो है शेष, जो खेत का जो शेष भाग है उस पर फैलाए गए मिट्टी का आयतन क्या होगा, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं खेत के शेष भाग में, खेत के शेष भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, जो मिट्टी का आयतन वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं बराबर। ये किसके बराबर होगा, तो जो गड्ढे से मिट्टी निकाला गया है उसके आयतन के बराबर। तो गड्ढे से निकाले गए मिट्टी का यानी गड्ढे का आयतन मिट्टी का। ठीक है, यानी खेत के शेष भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन। तो आयतन यानी देख रहे हैं आप लोग कैसा है, एक घना टाइप का खेत है। देखिए, खेत में लंबाई चौड़ाई भी, और उसमें अगर मोटाई आ गया तो वो घनाभ है। केवल लंबाई और चौड़ाई दिया है तो क्या है, आयत है। ठीक है, तो इसमें मोटाई भी आ रहा है, यानी ये घनाभ है। हमने घनाभ बनाया नहीं है, लेकिन आपको इमेज करना है कि ये घनाभ है और उसके कोने से निकाला गया है मिट्टी। ठीक है,
खेत के जो शेष भाग है उसकी क्या होती है आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वही तो हाइट यानी ऊंचाई, कितनी उसकी ऊंचाई यानी हाइट बढ़ेगी वो हमें निकालना है जब फैला दिया गया। और गड्ढे का आयतन यानी इसकी भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए, ठीक है। और उसी को ये भी एक घनाभ टाइप का है जो गड्ढा जिस उसमें लंबाई है, देखिए उसमें भी दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई है या ऊंचाई। तो इसका मतलब कि उसमें भी गहराई है, लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई है। तो ये कैसा है, घनाभ टाइप का। तो उसी में से निकाल कर शेष भाग पर फैला दिया गया है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम बता क्या रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा आपको समझ में आ जाएगा। यानी जो गड्ढा है वो घनाभ टाइप का है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है और शेष जो भाग है उसको फैला दिया गया है। तो लंबाई चौड़ाई यानी खेत का लंबाई चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो खेत का लंबाई यानी 15 और चौड़ाई 12। अब देखिए थोड़ा सा और भी आपको समझना पड़ेगा। खेत का शेष भाग है, इसको छोड़कर बाकी को फैलाया गया है। लेकिन ये 15 गुणे 12 जो दिया है, लंबाई टोटल 15 दिया है, चौड़ाई भी टोटल 12 दिया है। लेकिन ये तो हमको इस इतना भाग को हटा दिया गया है, यानी उसका क्षेत्र हट गया है। तो उस क्षेत्र को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। हम लोग जानते हैं कि जब भी लंबाई चौड़ाई दिया रहता है तो गुणा कर दिया तो क्या मिलता है, क्षेत्रफल। क्या मिलता है, क्षेत्रफल। तो इसमें से यानी पूरा क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो उसका क्या है, लंबाई चौड़ाई, तो 8 है लंबाई और 2.5 है यानी 2.5 है चौड़ाई, और ऊंचाई तो रहेगा, ठीक है। और ऊंचाई को हम h माने हैं तो हम इसको h रहने देते हैं, ठीक है। और ये हो गया लंबाई चौड़ाई और यानी गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे का आयतन निकाले, लंबाई कितनी है दिया है 8 और चौड़ाई 2.5 और इसकी गहराई कितनी है 2, तो हो गया 2, ठीक है। और ये हो गया, और ये गुणा कीजिए, 15 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 180, और ये हो गया माइनस 8 में 2.5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 8 × 16 = 4 = 20, ठीक है इतना। और ये हमारा h, और ये हो गया, इसमें गुणा कीजिए तो 8 और गुणे 2.5 × 5, ठीक है। देखिए जो शेष भाग है उस पर फैलाया गया, उस मिट्टी को निकाल करके शेष भाग को फैलाया गया। तो शेष भाग का जो क्षेत्र है उस पर फैलाया गया है, तो इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल निकाले। यानी शेष भाग का क्या, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो टोटल का निकल गया। और टोटल में से जो वो क्षेत्र है वो कितना है, तो 8 × 2.5 उसका क्षेत्रफल घटा दिए हैं। तो वही यहाँ 180 और -20, ठीक है। और ये हमारा हो गया 160 और गुणे h बराबर 8 × 5, ठीक है। अब हम इधर थोड़ा आ जाते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये सारी बातें समझ में आएगी, उतना भी भारी नहीं है, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए h बराबर हमारा क्या हो गया, तो 8 × 5 और बटे 160। तो ये 8 × 16 यानी 20 हो गया हमारा। ये कितना हो गया, 20, और ये 5 चौके 20 यानी 1/4। 1/4 हमारा मीटर में आया है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दे तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आ गया, यानी 100/4 बचेगा तो कितना, 25, यानी 25 सेंटीमीटर उसकी खेत की यानी खेत के शेष भाग की हाइट यानी मोटाई बढ़ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है।